जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना उसको हल करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर नंबर 1 का जो है ना क्या कह रहा है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखो बच्चों, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है अपसारी, दूसरा होता है समांतर और तीसरा होता है अभिसारी। तो ये होता कैसे है इसको समझाता हूँ। देखो, अगर अपसारी कहे ना तो एक बिंदु से क्या होगा, एक बिंदु से क्या होता है, ये ऊपर उठता है। एक बिंदु से अगर फैलाव हो रहा है तो उसको कहेंगे क्या बच्चों? अपसारी कहेंगे। अगर वही समांतर कह रहा है तो समांतर ऐसे होता है। समांतर बच्चों कैसे होता है? ऐसे। मतलब ये जो है ना एक रेखा दूसरे रेखा के क्या होगा? समानांतर होगा, मतलब बराबर में होगा। ओके बच्चों, रेखा कहने का मतलब यहाँ पे आपको प्रकाश का बात कर रहे हैं। मतलब एक प्रकाश दूसरे, एक किरण पुंज जो है ना दूसरे किरण पुंज के क्या होगा? बराबर होगा। ओके बच्चों, चलो अब अभिसारी का है तो अभिसारी का मतलब होता है क्या कि अलग अलग से जो है ना प्रकाश एक ही बिंदु पर आकर मिल जाता है। अलग अलग से प्रकाश जो है ना एक ही बिंदु पर क्या होगा? आके मिल जाएगा। ओके बच्चों, एक ही बिंदु पर क्या होगा? अलग अलग से प्रकाश क्या होगा? आकर मिलेगा, यानी अभिसारित होगा। क्या होगा? अभिसारित होगा। ओके, अपसारी का क्या बोले हैं हम? तो अपसारी का एक बिंदु से ही प्रकाश क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा, यानी फैलेगा। बात समझ रहे हो ना? चलो, ये समझ में आ गया। चलो, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक प्रकाश किरण कितनी परिवर्तित किरणें हो सकती है। तो समतल दर्पण, मान लो ये समतल दर्पण है तो एगो किरण पड़ा तो एक बेर ना परिवर्तित होगा। बात समझ रहे हो? 2 गो अगर पड़ता 2 बेर होता, 3 बेर पड़ता तो 3 बेर होता है ना जी बच्चों। लेकिन यहाँ पर कई गो पड़ रहा है? एक पड़ रहा है। एक प्रकाश पड़ रहा है तो एक बार ही तो होगा ना, एक बार ही तो होगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार से परिवर्तित होगी। तो मान लो कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है, तो जब लंबवत पड़ता है ना तो वो अपने ही जो है ना पथ पर रिटर्न हो जाता है। अपने ही पथ पर क्या होता है? रिटर्न हो जाता है, मतलब वापस लौट जाता है। बात समझ रहे हो ना? चलो आगे देखते हैं। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो समतल दर्पण पर अगर अभिलंब, मतलब अभिलंब पड़ रहा है, आपतन पड़ रहा है, तो ये आपका कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का होगा बच्चों? 90 डिग्री का ये आपका हो जाएगा। ओके चलो, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी के संबंध क्या है। तो समतल दर्पण में कहता क्या है? u बराबर v होता है। मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। बात समझ रहे हो? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। देखो, एक गोलीय दर्पण जो है ना 2 प्रकार के होता है। क्या प्रकार का? 2 प्रकार का, एक अवतल एक उत्तल। कैसे? तो मान लो कि ये गोलीय है, ये गोलीय दर्पण है आपका, मान लो। ठीक, इसको हम 2 भाग में काटेंगे ना, 2 भाग में हम लोग काटेंगे, 2 भाग में काटेंगे। हमेशा कलई इधर से होता है, सबको पता है। दर्पण में कलई इधर से ना होता है। चलो, तो जब 2 भाग में काटेंगे तो एक भाग ऐसे बनेगा, एक भाग ऐसे बनेगा, और एक भाग जो बनेगा ना ऐसे बनेगा ना। तो देखो, ई वाला भाग जो बना, ई आपका क्या होगा? ये आपका केव हो गया, कॉनकेव हो गया, मतलब ये अवतल दर्पण हो गया। कॉनकेव हो गया मतलब ये अवतल दर्पण हो गया। आइए आपका उभरा भाग है तो कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स हो गया आपका, मतलब ये कथी हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। ये कथी हो गया? उत्तल। आई कथी हो गया? अवतल। बात समझ रहे हो ना? तो एक गोलीय दर्पण से कई गो दर्पण बनता है जी? 2 गो। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो देखो, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बात बराबर होता है। जैसे मान लो कि कोई दर्पण लेते हैं, मान लो कि गोलीय दर्पण का कोई दर्पण लेते हैं, एक अवतल ही लेते हैं। ठीक, तो जब ये होता है ये ध्रुव मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? ध्रुव मानते हैं। तो जब हम कोई प्रकाश भेजते हैं तो कन्फर्म में फोकस से आके लौटता है। समांतर प्रकाश भेजते हैं तो कहाँ से आके लौटता है? फोकस से लगता है। तो ये जो आपका ये जो रेखा हम लोग खींचे हैं ना,
ये आपका जो है ना सरल रेखा जो है ना दर्पण से मिल रहा है, तो यही क्या है, प्रधान अक्ष है। तो देखो ना क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो तुम्हारा ये फोकस है, तो ये वक्रता है, वक्रता त्रिज्या है, तो यहीं से ना आपका जो है ना ध्रुव पर मिला रहा है, यहाँ से ध्रुव पर मिला है, तो यही रेखा को तो प्रधान अक्ष कहेंगे। कौन अक्ष, प्रधान अक्ष कहेंगे। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है सबको, चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, अवतल दर्पण के फोकस दूरी को परिभाषित करें। तो देखो अवतल दर्पण के फोकस दूरी को हम यहीं पे परिभाषित करते हैं। देखो मान लो कि ये अवतल दर्पण है, ठीक। अब यहाँ देखो ये एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। तो कोई किरण समानांतर जब जाती है तो वह जो है ना दर्पण से मिलने के बाद यानी परावर्तित होने के बाद वह फोकस पर ही आकर मिलती है, चाहे जिस बिंदु पर। जैसे देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई नज़र आती है उसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो समझ गया फोकस की परिभाषा, आप लोग समझ गया ना। चलो गोलीय दर्पण, अगला देखो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या संबंध है। तो देखो संबंध यही है ना, r बराबर 2f या f बराबर r/2, यही ना संबंध है बच्चों, संबंध यही ना है। चलो एक मिनट, अंजाल पड़ रहा है, थोड़ा रुक जाओ। हाँ तो चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक दर्पण का नाम बताए जो वस्तु से सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बना दे। यहाँ पर देखो सीधा आवर्धित, तो देखो तो सीधा आवर्धित है, इसका कहने का मतलब है कि ये कन्फर्म है कि आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी बनाएगा, कन्फर्म है बनाएगा ना आभासी। तो देखो कहाँ रखेंगे कि जो है ना सीधा आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बना दे अवतल दर्पण में। तो देखो अगर तुम P और F के बीच रखते हो, P और F के बीच रखोगे ना वस्तु को P और F के बीच रखते हो तो कन्फर्म है आपका जो है ना वस्तु सीधा आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके बच्चों, तो ये कौन दर्पण में होगा, तो ये अवतल दर्पण में ही होगा। कौन दर्पण में होगा बच्चों, अवतल दर्पण में ही होगा। समझ में आया। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान होना चाहिए। तो देखो वस्तु का स्थान होना चाहिए, तो फोकस और ध्रुव के बीच अगर रखते हो ना, वही क्वेश्चन 10 नंबर का बात कर रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच अगर रखते हो ना, ठीक, तो ये कन्फर्म है क्या होगा आपका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए स्थान कौन सा होना चाहिए, तो वो स्थान होना चाहिए फोकस और ध्रुव का बीच। ओके बच्चों, यानी जो बात हम बताए हैं ना, ये फोकस और ध्रुव के बीच, इसके बीच अगर रखते हो तो आपका जो है ना प्रतिबिंब बन जाएगा आभासी अवतल दर्पण में। ओके चलो आगे देखो, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर लेक्चर सुने हो तो ऐसे देखो, अगर कोई चीज़ सी से जाती है यानी वक्रता केंद्र से जाती है तो कन्फर्म है वक्रता केंद्र पर ही क्या होती है, लौटती है। मतलब हम वक्रता केंद्र से भेजे तो यह वक्रता केंद्र पर ही क्या होगा, लौटेगा। तो कन्फर्म है जब यहाँ लौटा तो ये तब बराबर ही बनेगा प्रतिबिंब। जितना बड़ा जो है ना वस्तु रहेगा उतना बड़ा क्या बनेगा आपका, ये क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बनेगा। कन्फर्म है वास्तविक रूप से बनेगा, वास्तविक रूप से बनेगा ना। अब वास्तविक हमेशा क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। आकार इसका क्या हो जाएगा, बराबर। और यह वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। अब हासिल सीधा होता है, कल्पना में कोई व्यक्ति सीधा ही बात सोचता है और वो वास्तव में क्या हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर, वस्तु की दूरी u चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने, एक मिनट, जब एक अवतल दर्पण
के सामने वस्तु को रखा जाता है। तो देखो ये हमेशा ऋणात्मक होगा। कैसे? अवतल दर्पण में तुम रखोगे तो वस्तु इधर थोड़े रखोगे, वस्तु को इधर न रखोगे। तो जब वस्तु को इधर रखोगे तो हम लोग कोई भी दूरी नापते हैं तो ध्रुव से नापते हैं। तो जब ध्रुव से इधर आते हैं तो हम लोग ऋणात्मक आते हैं, और ध्रुव से इधर जाते हैं तो हम लोग धनात्मक आते हैं। तो ध्रुव से हम लोग इधर ना नापेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ओके चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण 15 cm दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? मतलब वो कैसा प्रकृति के दिखेगा। तो देखो अगर 10 cm फोकस दूरी पर अगर अवतल दर्पण में रखते हो और उसका दूरी कितना है, 15 cm दूरी पर रखा है, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा ना वो जो है ना बड़ा, कन्फर्म है बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा। वास्तविक बनेगा। क्यों बनेगा वास्तविक? क्योंकि यहाँ अवतल दर्पण की बात हो रही है। और साथ में उल्टा भी बनेगा। तो उल्टा हमेशा अवतल में न बनाता है, उसमें भी बनता है उत्तल में भी, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो तीनों प्रक्रिया दे रहा है ये अवतल का ही दे रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 15 देखो 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो सी पर रखिए, यानी वक्रता केंद्र पर रखिए। अवतल दर्पण में अगर आप वस्तु को यहाँ पे रखते हैं तो कन्फर्म में यहाँ से भेजिएगा तो ये कन्फर्म में आपका इसी पर रिटर्न ही आएगा, सी पर ही रिटर्न आएगा। ओके सी पर क्या होगा? रिटर्न आएगा ऐसे, ठीक है। तो सी पर रिटर्न आएगा तो कन्फर्म में यहीं पे ना प्रतिबिंब बनेगा। जब यहाँ पे बनेगा तो बराबर ना बनेगा। क्या बनेगा? बराबर ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? बराबर ही बनेगा। ओके समझ में आया? चलो तो कहाँ पे रखना होगा? वक्रता केंद्र पर रखना होगा। कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर रखना होगा। नियम हम लोग जानते हैं ना, नियम के अनुसार बता रहे हैं हम। नियम लेक्चर में ही बताए होंगे कि अगर मुख्य अक्ष की कोई समानांतर जाता है तो वो कन्फर्म में कहाँ मिलेगा? फोकस से मिलेगा। अगर सी से भेजते हो तो वो सी पर ही मिलेगा। अगर ध्रुव पे भेजते हो तो वो कोण बना के निकल जाता है, एंगल बना के निकल जाता है। बात समझ रहे हो? सब पढ़ाएं लेक्चर में, जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो, चाहे चैनल पे जाके विजिट करो। चलो चलो 15 नंबर क्वेश्चन ये हो गया बच्चों। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो कभी नहीं बना सकता है, कभी नहीं बना सकता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बना सकता है। ये हमेशा वास्तविक नहीं है, आभासी बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना? चलो आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक दर्पण को फोकस दूरी 15 cm -15 cm है, तो यह अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? तो सबसे पहले देखो फोकस दूरी का बात कर रहा है। तो देखो हम लोग अगर देखें, हम लोग चेक ही कर लेते हैं कि क्या होता है। ऐसे तो डायरेक्ट हम आंसर अवतल बता देंगे, लेकिन कैसे प्रूव करना होगा ना। तो चलो हम एक अवतल दर्पण बनाए, इसमें फोकस वक्रता त्रिज्या। हम क्या किए, क्या कर रहा है, फोकस 15 cm पर है। फोकस का cm पर है? 15 cm पर है। तब फोकस मतलब यहाँ पे है, चलो यहाँ पे है। चलो तो हम लोग कभी भी दूरी नापते हैं तो यहाँ से ध्रुव से नापते हैं, तो हम इधर थोड़े जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे इधर। फोकस दूरी नापना है तो P से लेकर ना F के बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। तो देखो इधर ना आ रहे हैं तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये हमेशा माइनस में रहता है, इधर जाते तो प्लस में रहता है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर जा रहे हैं तो माइनस में होगा, तो यानी कथी होगा? माइनस में होगा। तो जब माइनस में होगा तो कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ये क्लियर हो गया? अब आ जाओ, यही चीज़ें हम उत्तल दर्पण में देखते तो क्या होता। तो उत्तल दर्पण में हम लोग देखते तो क्या होता है बच्चों? एक मिनट, चलो ये मान लो हमारा गोलीय दर्पण है, इसको बीचों बीच काटे ना, तो इधर हमारा वक्रता त्रिज्या बनेगा, फोकस इधर बनेगा। चलो तो यही लेके आते हैं इधर हम, ठीक, कल ही हो गया मान लो कि समझो, इधर हमारा वक्रता त्रिज्या होगा ना। चलो
अब देखो मतलब ये सब काल्पनिक बनेगा इधर। अब फोकस दूरी इधर देखो, मान लो कि यहाँ पर रहता 15 cm, तो हम लोग ध्रुव से नापते इधर, तो इधर आते तो क्या होता प्लस में आता, तो यहाँ पर प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए माइनस किस में था, हमारा अवतल में ना था, तो इसलिए अवतल हो गया। कन्फर्म हो गया। चलो बच्चों आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के आवर्धन का परिभाषा दीजिए। तो आवर्धन का परिभाषा क्या होता है, तो m बराबर हम लोग देखते हैं m बराबर u बाई v, ऐसा ही ना है जी, सॉरी v बाई u, m बराबर v बाई u, यही ना होता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। बात समझ रहे हो, जिसको हम लोग m से दर्शाते हैं। चलो आगे देखते हैं। आवर्धन यानी m ऋणात्मक मान क्या बताता है, आवर्धन m का जो ऋणात्मक मान होता है वह क्या बताता है, तो यह बताता है कि वस्तु जो है ना, वस्तु जो मान लो कि देखो, जो ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा यानी वास्तविक है, उल्टा यानी वास्तविक है। वस्तु के सापेक्ष मतलब वस्तु ऐसे है तो इसके सापेक्ष ये क्या बताएगा, ऐसे, तो इसलिए हम लोग उसको इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक, ओके बच्चों। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो। एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या आपका क्या है, 20 है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कितना दे रहा है, 20 दे रहा है, तो इसका फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है तो f बराबर क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। f बराबर क्या होता है बच्चों, r/2 होता है। तो हमारा f और तुम्हारा r कितना दिया है, r दिया है कितना, वक्रता त्रिज्या को ही r कहते हैं। कैसे, तो मान लो कि एक जो है दर्पण लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच के दूरी को ही r कहते हैं, यानी P से लेके C तक के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, r। ठीक है, और ये आपका f हो गया इसके आधा। f बराबर क्या होता है, r का आधा, मतलब वक्रता त्रिज्या के आधा। देखो ना आधा ना लग रहा है या f। चलो तो ये हो जाएगा आपका 20 अब बट्टा में 2, जब कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 10 cm। अब 10 cm हो गया तो ये माइनस में होगा कि प्लस में बच्चों, तो माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि ये अवतल दर्पण का बात हो रही है यहाँ पे, और साथ में ये चीज़ भी देखने को मिल रहा है कि हम लोग यहाँ से ना इसका जो है ना दूरी नापेंगे, वक्रता त्रिज्या का दूरी इधर, जब इधर आया तो कति में आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ पे ये हो गया। ओके बच्चों। चलो उत्तल दर्पण, अगला क्वेश्चन करा, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। तो उपयोग कथी, मोटर वाहन में हम लोग देखते हैं साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। मोटर वाहन में क्या देखते हैं हम लोग, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है ना, तो ये जो है एक उपयोग हो गया आपका। चलो दूसरा का देखते हैं, अगला क्वेश्चन 22 नंबर। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करे जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है 32 cm है। तो देखो बच्चों f बराबर अगर हमारा r/2 है तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 32, तब 32/2 यानी ये हो जाएगा 16। कह रहा है कथी, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, तब +16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। चलो आगे देखो, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है। तो देखो समतल दर्पण में जो है ना +m का यही अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के क्या है, बराबर है। ठीक है, धनात्मक चिन्ह तुम्हारा यह बता देगा कि वस्तु के सापेक्ष यह क्या है, सीधा है, और वही ऋणात्मक चिन्ह रहता है तो वस्तु के सापेक्ष क्या है, उल्टा है। समझ में आ गया। चलो आगे देखो 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C एक किरण ABC पर आपतित होता है तो यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगा। तो ये ABC के आपतित दिशा में, ABC के आपतित दिशा में ही क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। ओके बच्चों। चलो अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ना अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे,
क्लियर करेंगे। अगला वीडियो में क्या करेंगे बच्चों, क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जो है ना दोस्तों में क्या करो, बस शेयर कर दो, और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ कर दीजिए। और लाइक तो बनता ही है, क्या बनता है, लाइक तो बनता ही है। ठीक है, चलो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो नहीं करना, लेकिन बच्चों में शेयर कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।